हर बीमारी की जड़ पेट है। अब तो रिसर्च भी इस बात को मान चुकी है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, जिन लोगों की डाइजेशन अच्छी नहीं होती, उन्हें हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स होने का खतरा लगभग 28% बढ़ जाता है। पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा करी कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और शाम को सूरज ढलने से पहले डिनर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे कि जो लोग डिनर नहीं कर पाते सूरज ढलने से पहले, वो लोग अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर वो रूटीन नहीं मैनेज कर सकते तो वो लोग ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि उनकी डाइजेशन सही से काम करे और जठर अग्नि भी प्रज्वलित रहे। एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें। हम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं तो आप एक सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आप घर से ही अपने रात का डिनर लेके जाएं, ताकि सूरज ढलने से पहले आप छोटा सा ब्रेक लेके अपना डिनर ऑफिस में ही कर लें। इसके अलावा अगर आपका काम आप कितनी जल्दी उससे खत्म करते हैं उस पर डिपेंडेंट है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करें और घर सूरज ढलने से पहले जाएं, ताकि आप डिनर जल्दी कर लें। और अगर आप किसी किसी दिन डिनर नहीं भी कर पाते जल्दी, तो आप उन दिनों में डिनर अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ 1 से 2 ग्लास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, जो कि इजीली डाइजेस्ट होगा। शाम को भी सुबह हल्का, दोपहर को मीडियम, शाम को भी थोड़ा हल्का लेना चाहिए। और जिनकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी है, उनको शाम को ना अन्न तो कम ही कर देना चाहिए। शाक, सब्जियां, फल, दूध, इसी पर आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, फिर पेट अच्छा रहता है, गैस नहीं बनती है। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोग होंगे जो कि अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर पाते और जिन्हें डिनर सूरज ढलने के बाद ही करना पड़ता है। उनके लिए भी हम काफी सारे सॉल्यूशंस कर सकते हैं जिससे कि उनकी डाइजेशन और जठर अग्नि सही से काम करे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डिनर करने से लगभग आधा घंटा पहले एक काढ़ा बना के पी लेना है। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में लगभग आधा चम्मच जिंजर पाउडर, आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी अजवाइन उबालकर पी लेना है। आयुर्वेद के अनुसार इस काढ़े के काफी फायदे हैं। एक तो इससे हमारी जठर अग्नि बुझती नहीं है, सही से काम करती है, और दूसरा इससे गैस बनने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके बाद आपको डिनर करते समय भी कुछ चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हल्के से हल्का खाना खाएं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो, जैसे कि मूंग की दाल, खिचड़ी, सूप आदि। इसके अलावा इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप ठंडी या फिर कच्ची चीजों को रात को अवॉइड करें, जैसे कि दही या फिर कच्चे सलाद आदि। साथ ही में जब भी आप डिनर करें तो बिल्कुल ध्यान से खाएं और अच्छे से चबा करके खाएं, ताकि आपके शरीर के लिए उस खाने को डाइजेस्ट करना और भी ज्यादा इजी हो। डिनर करने के बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि आप एकदम से उठ ना जाएं। खाना खाने के बाद इंस्टेंटली 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। आयुर्वेदा और योगा वज्रासन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि जब हम इस आसन में कुछ देर के लिए बैठते हैं तो इससे हमारे पेट और इंटेस्टाइन्स पर हल्का सा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से डाइजेशन और भी ज्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा डाइजेशन करने के लिए जो भी डाइजेस्टिव जूसेस या फिर केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होने चाहिए, वो भी बहुत तेजी से होते हैं। साथ ही में हमारी जठर अग्नि भी सही से काम करती है। वज्रासन में 10 से 15 मिनट बैठने के बाद आप कुछ देर तक स्लो वॉकिंग करने की भी कोशिश करें, जिससे कि आपके पेट में गैस ना बने और ब्लोटिंग भी ना हो। तो ये सभी चीजों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे डिनर के पहले और बाद में, तो आप अपने शरीर को और भी ज्यादा हल्का महसूस करेंगे, आपकी डाइजेशन सही से काम करेगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि खाना किस समय खाना चाहिए, पर अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम इस समय कुछ भी खा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको अपनी अच्छी डाइट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा साथ में। इसके लिए हम अगले एपिसोड में ये चर्चा करेंगे कि हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाना खा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास इन सभी मील्स के लिए, जिससे कि हमारी डाइजेशन भी सही से काम करे और वेट लॉस भी अच्छे से हो। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने क्वेश्चंस को और अपने विचारों को नीचे कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।